हेलो फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं अर्पित सेठिया आपके लिए लाया हूँ सुदामा नगर में 18x50 का एक सेमी फर्निश बंगलो, जो कि आप मेरे बैक हैंड पे बैक साइड में आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं। अब रही बात इस बंगलो की, तो हम थोड़ा सा सुदामा नगर के बारे में बात कर लेते हैं। सुदामा नगर जो है हमारा, ये हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर है, और ये जो बंगलो ये भी हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर हमारा रहेगा। ये नियरेस्ट टू द रिंग रोड रहेगा हमारा बंगलो। और बैक साइड में हम आगे तरफ चलेंगे हमारे एलिवेशन की तरफ, तो आपको मेरे बैक साइड में सबसे पहले आपको ये जो गेट दिख रहा है, जो ओपनेबल है अंदर और बाहर की तरफ। इस पार्किंग का जो साइज हमने दिया है यहाँ पर, वो दे रखा है 10 फीट बाय 14 फीट का। ये पार्किंग का साइज रहेगा हमारा। इस पार्किंग में हम लोग आपको पीवीसी की फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं, जो आपको टॉप में देखने को मिल रही होगी मेरे। देन रही बात इस बंगलो की, तो ये पार्ट प्रॉपर्टी है हमारी। पार्ट प्रॉपर्टी में ऐसा कहा जाएगा कि इसमें 1850 का एक हिस्सा है और 1250 का एक हिस्सा है। तो इसमें हमने कॉमन बोरिंग यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सुदामा नगर में पूरे में आपको यहाँ पर नर्मदा कनेक्शन मिलेगा, तो आपको टेप वाटर की भी यहाँ पर समस्या नहीं आएगी। तो अगर आप टेप वाटर को पीना चाहते हैं तो आप वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। देन पार्किंग आप यहाँ पर अपनी जो हैचबैक मॉडल कार इजिली पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर इजिली पार्किंग कर सकते हैं। और एक छोटा सा वरांडा भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ देखने को मिलेगा। ये वरांडा है, अभी ये कंस्ट्रक्शन जस्ट हुआ, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो थोड़ा यहाँ सामान भी पड़ा हुआ है। तो ये है हमारी पार्किंग, जो आपको पूरी बैकएंड में देखने को मिल गई पूरी। तो अब हम चलते हैं अंदर की ओर कि इस बंगलो में 1850 की हमने किस तरह से प्लानिंग की है। तो सबसे पहले आपको मैं गेट की बात करूं, तो एक स्टैंडर्ड साइज का गेट हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, 3.5 बाय 6 फीट का, विथ डबल पताम। आपको डबल पताम में रहेगा, जिसके अंदर आप अपनी चाहे तो आप मॉस्किटो नेट भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ताकि मच्छर वगैरह की समस्या आपके घर में नहीं आए। देन डोर की बात करें, हमने यहाँ पर 22 mm का डोर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा विद स्टैंडर्ड एक्सेसरीज हमने यहाँ पर यूज की है। एक स्टैंडर्ड जो होती है किसी घर के अंदर, इस तरह से। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सुदामा नगर हमारा हार्ट ऑफ द सिटी में, तो सेफ्टी में यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देन अब मैं एंटर कर चुका हूँ बातों बातों में हमारी ड्राइंग हॉल में। मेरे बैक साइड में आप एक ड्राइंग हॉल देख रहे हैं, जिस ड्राइंग हॉल का साइज जो है लगभग 10 फीट 10.5 फीट बाय लगभग 14 फीट का आसपास ड्राइंग हॉल का साइज है। और मेरे बैक साइड पे आप यहाँ पर वॉलपेपर देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ वॉलपेपर इसमें लगा के दे रहे हैं। वेंटिलेशन की बात की जाए तो पूरे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन, फुली वेंटिलेटेड बंगलो हमने ये प्लान किया है। इसमें आप यहाँ पर जो विंडो की साइज देख सकते हैं, 6 बाय 6 की यहाँ पर विंडो की साइज हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विद स्टैंडर्ड ग्रिल बार्स, जो यहाँ पर आपका 16 mm का बार रहेगा, और विंडो सेक्शन हम आपको यहाँ पर भी दे रहे हैं साथ में, विद 3 पैनल लेयर की। रही बात इसकी सीलिंग की, तो सीलिंग में भी हम इसमें आपको फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं, जो आपको टॉप पे देखने को मिल रही है। अगर आपको इस बंगलो का इंटीरियर प्लान करवाना है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं बंगलो की ओर, और बंगलो में देखते हैं ये हमारा ड्राइंग हॉल से सेंट्रल लॉबी में जाने की जगह है हमारी, जिसको बोलता हूँ लिविंग रूम या डाइनिंग रूम कह सकता हूँ। जिसके इस जगह पे आप अपना डाइनिंग एरिया प्लान कर सकते हैं। और इस डाइनिंग हॉल का साइज देख सकते हैं, एक सफिशिएंट साइज है हमारे इस डाइनिंग हॉल का, जो कि साइज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 14 बाय 16 का यह साइज रहेगा। डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया कह सकता हूँ मैं। तो ये सफिशिएंट एरिया रहता है किसी भी लिविंग एरिया का। इसमें भी हम आपको बैक साइड में आपको यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। मेरे बैक साइड में एक अच्छा कृष्ण भगवान की जो थीम पे हम इसको लेके चल रहे हैं। देन मैंने जैसे फ्रंट पे एक बताया था, गेट एक फ्रंट पे था, तो इस घर में हमने 2 एंट्री गेट दे रखे हैं। एक तो ड्राइंग हॉल से एंट्री गेट है, और दूसरा एंट्री गेट यहाँ पर है। तो आपको जो प्रिफरेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। रही बात इस घर की फेसिंग की, तो फेसिंग की बात करूँ तो इस घर का जो फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग बंगला है हमारा ये। और इस रूम की बात कर रहे थे हम लोग, तो इस रूम में टॉप पे फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ फॉल सीलिंग। एक सिंपल सोबर लुक वाली यहाँ पर फॉल सीलिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप सेंटर में एक प्यारा सा झूमर भी आप प्लान कर सकते हैं। देन इस डाइनिंग हॉल को इंटीरियर के रूप में आप इसको और अच्छा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे साथ साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक यहाँ पर एक छोटा सा आप अपना बेसिन को भी, यहाँ आपको बेसिन भी लगा के यहाँ पर देंगे, अगर आप चाहें तो इसमें आप लगा सकते हैं। इसकी इंटरनल सेटिंग फिटिंग्स वगैरह हमने सब इंक्लूड करके दी है इस बेसिन की, जो आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे लिविंग एरिया से कॉमन टॉयलेट की ओर। हमने जो यहाँ पर कॉमन टॉयलेट दे रखा है, उसका जो साइज है स्टैंडर्ड साइज होता है 6 बाय 6 का। इसके अंदर हम आपको कंसील लेट दे रहे हैं यहाँ पर, जो वेस्टर्न यूनिट में लगी हुई रहेगी। देन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वेट एरिया रहेगा आपका, जिसमें आप आपको स्टैंडर्ड एसीज लगा के देंगे डबल मिक्सर के साथ में। और सेंटर पे वेंटिलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर डक्ट दे रखा है हमने,
ताकि इस बाथरूम में कभी भी आपको सफोकेशन की दिक्कत ना आए। रही बात इस डोर की फ्रेमिंग की, तो आप ये पीवीसी की आप फ्रेमिंग दे रहे हैं हम लोग, एक सफिशिएंट साइज की जो रहती है हमारी, जो पानी के साथ आपकी कभी सड़ेगी नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टूर जो था हमारा लिविंग हॉल का। इसके बाद हम चलते हैं हमारे बेडरूम की ओर। बेडरूम की ओर जाने से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, हमने यहाँ पर जो प्लान किया है, यहाँ माइका में इसको प्लान करके दे रहे हैं हम आपको। यहाँ पर जो माइका में रहेगा आपका फ्रेमिंग जो रहेगी माइका में रहेगी, प्लाईवुड लगा के दे रहे हैं। और जो एसेसरीज है यहाँ पर डोर की हम नॉर्मल स्टैंडर्ड जो होती है हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आ चुका हूँ हमारे बेडरूम के अंदर। बेडरूम का जो साइज है हमारा वो 10 बाय 12 का स्टैंडर्ड साइज है, जिसके अंदर आप अपना डबल बेड इजीली प्लान कर सकते हैं। और अभी दोपहर की 3 बज रही है। वेंटिलेशन और हवा प्रकाश आप देख सकते हैं घर में। आप आपको बिल्कुल भी इस घर में आपको समस्या नहीं आएगी वेंटिलेशन की और हवा प्रकाश की। तो आप ये देख सकते हैं लाइट वगैरह प्रॉपर इस घर में, चाहे फ्रंट का रूम हो चाहे बैक रूम हो, दोनों रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन की भी कभी समस्या नहीं मिलेगी। तो ये हमारी ट्रिपल लेयर में हम आपको जो दे रहे हैं यहाँ पर विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं। और बेडरूम के अंदर भी साथ साथ में आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपको टॉप पे एक सिंपल सोबर लुक में हम इसको आपको दे रहे हैं, ताकि आपका घर का बजट जो है आपके जो बजट के अंदर ही हम आपको घर प्रोवाइड करा पाए। तो देन इसके बाद हम चलते हैं इस बेडरूम से हमारे किचन की ओर, जो आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। किचन, इसमें हम आपको मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं साथ साथ में। तो आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन एक अल्टरनेट डबल थीम में दे रहे हैं, एक लाइट कलर डार्क कलर की थीम में दे रहे हैं। और ग्रेनाइट की इस पर टॉपिंग हमने यहाँ पर करी है विद नोजिंग। हम यहाँ पर आपको जो उसकी रहती वो भी हमने इसको करके साथ में दे रहे हैं। छोटा सा एक छोटे से फ्रिज के लिए एक 2 बाय 2.5 की जगह हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी फ्रिज वगैरह लगाने के लिए, ताकि आपको फ्रिज रखने की भी समस्या नहीं आए। रही बात इस ट्रॉली की, तो आपको ये ट्रॉलीज आपको देखने को मिल रही है। तो ये अल्टरनेट कलर में शेडिंग में, जैसे हमने बताया, ये ट्रॉली फुल मॉडल किचन है हमारा। आपको स्टील की ट्रॉलीज वगैरह भी इसमें हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। स्टोरिंग के लिए एक शानदार से यहाँ पर हमने आपको पूरे उसमें तान बना के दिए, जो आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। आप चाहें तो फ्यूचर में जाके जो अपना फर्नीचर प्लान करेंगे बेडरूम्स के लिए, ड्राइंग हॉल के लिए, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर हम करते हैं तो शायद हो सकता है जो हम बजट लेके चल रहे हैं इस घर का वो थोड़ा सा हाइक हो जाए। तो हमने थोड़ा सा बजट को कम रखने के लिए थोड़ा एक स्टैंडर्ड जो फर्नीचर होता है हमने पर वही यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा है, तो एक घर के लिए सफिशिएंट रहता है हमारा फर्नीचर। तो ये हमारा जो था, जो मैंने आपको तान एरिया बताया था, जो हमने पूरा एल शेप पे दे रखा है, ताकि आपको स्टोरिंग की समस्या कभी नहीं आएगी। देन रही बात इस किचन की वेंटिलेशन की, तो आप वेंटिलेशन देख सकते हैं, लाइट देख सकते हैं। हमने टॉप पे भी वेंटिलेशन दे रखा है, जो हवा प्रकाश के लिए आपको काम में आएगा, जो आपको टॉप पे देखने को मिल रहा है। देन आपको मेरे राइट हैंड साइड पे वॉश एरिया देखने को मिलेगा, जैसे कि ये वॉश एरिया है मेरे पीछे की तरफ ये, और यही वेंटिलेशन आपको पूरे घर में, आपका जो बैक वाले रूम है यहीं से आपको वेंटिलेशन जाएगा। वॉश एरिया की साइज की बात करूं, जो हमारे बेडरूम की लेंथ थी वही इसका वॉश एरिया का साइज है, और जो विड्थ है इसकी लगभग 3.25 फीट के आसपास की विड्थ है। और रही बात इसकी सेफ्टी की, तो उसके लिए हम आपको जो आपको देखने को मिल रहा होगा, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, इसमें हम आपको पूरा वेल कवर्ड इसको ग्रिल से हम इसको कवर करके दे रहे हैं आपको, ताकि आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह की आपको दिक्कत नहीं आए। रही बात यहाँ पर टेप वाटर की, तो एक टेप वाटर कनेक्शन हमने वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पर दे रखा है। इसका कनेक्टिंग पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, और यहाँ अपने बर्तन वगैरह आप इजिली यहाँ पर धो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वॉश एरिया, और यहीं पर हमारा प्लानिंग खत्म होता है ग्राउंड फ्लोर का, जो मैंने आपको 1 BHK यहाँ टूर करवा दिया है, जिसके अंदर आपका फ्रंट में ड्राइंग हॉल था, सेंटर में लिविंग रूम था, मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ बेडरूम देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ जिस जगह पर हम अब आएंगे वो हमारा किचन वाला एरिया हो जाएगा। तो ये 1 BHK टूर खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर, जो कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में किचन से हम बाहर निकलेंगे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए रास्ता रहेगा, और आप स्टोरिंग के लिए छोटा मोटा आप अपना, जब आप फर्नीचर प्लान करें तो आप यहाँ पर भी अपना स्टोरिंग के लिए यहाँ यूज कर सकते हैं इस प्लेस को। देन अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम चलते हैं थोड़ा सा। तो एक स्टैंडर्ड घर के अंदर एक सफिशिएंट हमने एसएस की रेलिंग यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे टाइल्स वगैरह है, ग्रेनाइट वगैरह है, जो राइजर से जो टप्पे वगैरह है, हम आपको यहाँ ग्रेनाइट के साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इस घर की जो शान को ये चार चांद लगाएगा। हम जैसे से आगे बढ़ेंगे, ये हमारा जो है लॉबी से हम इसमें स्टेज से हम ऊपर की तरफ आएंगे, और जो स्टेज की जो साइज है वो लगभग 3.25 फीट के आसपास की इस चढ़ाव की साइज रहेगी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। ये मेरी सेंटर
लॉबी है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, जो आप चाहें तो फॉर स्टोरिंग पर्पस, आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर आप बेड सिट आउट कर सकते हैं। आपको कुछ पूजा पाठ करना हो तो उस हिसाब से पूजा घर भी यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। देन इसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड दे रहे हैं, ऊपर पे टॉप पे आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल रही होगी। ये फॉल सीलिंग भी इस बजट के अंदर साथ में आपको इंक्लूड है, इंक्लूडिंग वॉलपेपर, एक लाइट थीम का वॉलपेपर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको 2 बेडरूम देखने को मिलेंगे, एक बेडरूम जो तरफ पीछे की तरफ रहेगा और एक बेडरूम रहेगा आपको पीछे की तरफ। इस बेडरूम में भी हम आपको वॉलपेपर यहाँ पर आपको प्लेस करके देंगे। इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन की समस्या आपको कभी नहीं आएगी। इस बेडरूम में फॉल सीलिंग भी है साथ साथ में। देन इस बेडरूम के अंदर विंडोज वगैरह सेक्शन भी यहाँ पर प्लान करा हुआ है हमने, तो अगर आपको पढ़ना है और थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना हो तो आप अपना छोटा सा यहाँ फर्नीचर बना सकते हैं पढ़े लिखे करने के लिए। देन मास्टर रूम है, तो मास्टर रूम के लिए एक हमने यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया प्लान किया है। इस जगह पे ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाएगा। और रही बात अटैच टॉयलेट की, तो ये मास्टर बेडरूम साथ इसमें हमने स्पेशली ध्यान दिया है कि वेस्टर्न यूनिट की जगह बहुत से घरों में समस्या आती है, वेस्टर्न की प्रॉब्लम आती है, तो हम यहाँ पर आपको इंडियन यूनिट आपको लगा के दे रहे हैं। फुल हाइट टाइल्स है, 6.5 फीट तक इसका टाइल्स लगा के दी हमने साथ में, इंक्लूडिंग द बेसिन। ये हमारा जो टूर था फर्स्ट फ्लोर में पीछे का बेडरूम की बात यहाँ पर हमने करी है अभी। तो रही बात इस बेडरूम की साइज की, इस बेडरूम का जो साइज है 12.5 बाय 14.5 का उसका इस बेडरूम का साइज रहेगा, जो कि आपको एक सफिशिएंट आप अपना इस जगह पे जो बोल सकता हूँ डबल बेड आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और छोटा मोटा वार्डरोब वगैरह भी आप यहाँ पर सीट आउट वगैरह भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इसके इंटीरियर की भी आप बात की जाए तो आप उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उसकी ड्राइंग एक अच्छी सी शानदार लग्जरी बंगलो के हिसाब से ड्राइंग, और आपको अगर विथ मटेरियल भी करवाना हो उसके इंटीरियर तो भी आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। देन अब हम फर्स्ट बेडरूम से जो पीछे का था उसमें से हम आएंगे आगे की तरफ। जो फ्रंट की तरफ हमारा बेडरूम है, तो ये बेडरूम है हमारा फ्रंट की ओर। रही बात इसकी वेंटिलेशन की, तो जो विंडो का साइज देख सकते हैं और घर में पूरा वेंटिलेशन देख सकते हैं आप। दोपहर के 2:30 बजे 3 बजे हम अभी शूट कर रहे हैं, तो आपको कभी भी समस्या वेंटिलेशन की नहीं आएगी। रही बात इसकी साइज की, तो जो साइज है इसका 6 बाय 6.5 के आसपास इसका विंडो का साइज है, वही ट्रिपल लेयर में है। और इसके जो बार्स है वो 16 एम के बार और जो सेफ्टी पर्पस हमने यहाँ पर दे रखे हैं। और छोटा मोटा स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पर आपको इस बाथरूम के जस्ट ऊपर भी हम यहाँ पर आपको जो टांड के यहाँ जिसको बोलते हैं टांड के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। देन थोड़ा सा हम इसके बाथरूम का टूर कर लेते हैं। तो बाथरूम का जो है यहाँ पर हम आपको जो प्लेसिंग दे रहे हैं, वहाँ यहाँ पर आपका वेट एरिया और ड्राई एरिया दोनों डिफरेंट रहेगा। और वेंटिलेशन की भी बात की जाए तो आपको यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वेंटिलेशन देखने को मिल रहा होगा इस बाथरूम का, ताकि इसमें आपको सफोकेशन कभी भी क्रिएट ना हो। और इसकी जो यूनिट है हमारी ड्राई, जो हमारी कंसील यूनिट है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग द बेसिन। तो ये हमारा टूर था हमारा बाथरूम का, जिसमें हम आ गए यहाँ से। रही बात इस डोर की, तो यहाँ पर हम डबल फ्रेमिंग सिंगल फ्रेमिंग दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनल वाली बात आ गई। और यहाँ पर जो चौखट रहेगी हमारी यहाँ प्लाई की आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो था हमारा बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे दोनों बेडरूम कंप्लीट हुए। और रही बात कॉमन बालकनी की, तो नॉर्मल क्या होता है, हम लोगों ने जो प्लानिंग करी, जितनी भी 20 से 50 की प्लानिंग देखी, उसमें बालकनी सिर्फ फ्रंट वाले बेडरूम से अटैच रहती है। पर इस वाली प्लानिंग में ये विशेषता है कि आपको कॉमन बालकनी रहेगी पूरे घर वालों के लिए, ताकि अगर वो फ्रंट रूम में कोई सोया हुआ भी हो तो आपको बालकनी में कभी आना हो तो आपको ये समस्या यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। तो हम लोग आ गए यहाँ बालकनी की ओर। तो ये बालकनी देख सकते हैं, बालकनी का एक स्टैंडर्ड साइज है यहाँ पर, जो 7 बाय 12 की बालकनी का साइज हमने प्रोवाइड किया है आपके लिए। और बालकनी में टॉप पे हम इसको पीवीसी की फॉल सीलिंग दे रहे हैं हम आपको, जो कि बारिश के साथ आपकी कभी खराब नहीं होगी। तो ये हमारा बालकनी का व्यू था। अब इस बालकनी के साथ में हम चलते हैं हमारे टॉप फ्लोर पे। हम टॉप फ्लोर पे देखते हैं कि इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम यही हमारा जाने का रास्ता रहेगा टॉप फ्लोर पे, हम यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे। और वेंटिलेशन आप देख सकते हैं, अभी हमने विंडो दे रखी है, अभी दरवाजा वगैरह खोला नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं वेंटिलेशन में कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, और लाइट में कोई समस्या नहीं है। अब हम आ गए हमारे टॉप फ्लोर पे, जो हमारे छत की ओर है। मैंने दरवाजा खोल लिया है। ये आपको जो डोर हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आयरन डोर दे रहे हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कभी भी आपको सेफ्टी की दिक्कत नहीं आए। इसके बाद हम हमारी छत की ओर आएंगे। हमने यहाँ पर पानी टंकी दी है आपको, और ये छत की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1000 लीटर की यहाँ पानी टंकी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको टॉप पे देखने को मिल रही होगी।
देन फिनिशिंग की बात की जाए तो आप आगे यहाँ की फिनिशिंग देख सकते हैं। तो जैसे कि छत की फिनिशिंग की बात की जाए तो हमने मार्बल की वाटरप्रूफिंग करवा के दे रहे हैं आपको, जो आपको देखने को मिलेगी। और रही बात जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है मेरे बैकहैंड नीचे की तरफ, और अब हम देखेंगे पानी टंकी और ऊपर चलेंगे। तो ये पानी टंकी आपको 1000 लीटर की आपको जो टॉप पे देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी हमारी पानी की टंकी। तो ये हमारा जो टूर था अब 18 बाय 50 के बंगलों का यहाँ पर ख़त्म हुआ। और इसके साथ साथ में अगर आपको उसकी इंटीरियर की प्लानिंग करना हो या अगर आपको इस तरह के बंगलों अगर आपको और देखने हो सुदामा नगर एरिया में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे सेंट्रल लॉबी में जो फर्स्ट फ्लोर पे है। पूरा घर का वॉक थ्रू आपने देख ही लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी लगातार देखनी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हो तो आप मुझे उसकी सेलिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।